रिश्तों की डोर। जीवन में कुछ रिश्ते अनायास ही जुड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। समान कार्य क्षेत्र के अनेक आभासी दुनिया के लोगों से संपर्क होता रहता है, जिनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो वास्तविक रिश्तों के एहसास से कम नहीं है। मेरे वर्तमान जीवन में इनकी संख्या भी काफ़ी है, जो देश के विभिन्न प्रांतों से हैं। एक दिन की बात है कि आभासी दुनिया की मेरी एक बहन का फ़ोन आया। उसकी बातचीत में एक अजीब सी भावुकता और व्याकुलता थी। बहुत पूछने पर उसने अपने मन की दुविधा बयान करते हुए कहा कि मैं समझती थी कि आप सिर्फ मेरे भैया हैं, मगर आप तो बहुत सारी बहनों भाइयों के भी भैया हैं। तो मैंने कहा, इसमें समस्या क्या है? उसने लगभग बीच में ही मेरी बात काटते हुए कुछ यूँ बोली जैसे उसे डर सा महसूस हुआ कि कहीं मैं नाराज़ ना हो जाऊं। नहीं भैया, समस्या तो कुछ नहीं है, मगर मैं तो सबसे छोटी हूँ, इसीलिए डरती हूँ। मैंने उसे समझाया, डरो मत, तुम छोटी हो तो सबसे ज़्यादा लाडली भी हो। फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी सारी बहनों भाइयों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। फिर मेरा प्यार दुलार कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। तुम्हारे अधिकार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सच भी है, वो मेरे लिए एकदम छोटी बच्ची सरीखी है। ये अलग बात है कि शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। उसके ससुराल में भी लोग मेरे बारे में जानते हैं। अब यह ईश्वर की लीला ही तो है कि हमने एक दूसरे को देखा नहीं। कुछ महीने पहले एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज उसे उचित सलाह और मार्गदर्शन देकर खुशी होती है। ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसको मजबूत करती है उसके क्रियाकलाप। अपनी हर छोटी बड़ी बात बताती, पूछती है। हर नए काम से पहले आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन करती है। यही नहीं, बहन की तरह जिद भी करती है, तो भाई की चिंता परेशान भी रहती है। ऐसा लगता है कितना कुछ जानती है इस अंधे के भाई के बारे में। अब इसे समय का तकाजा कहें या उसकी किस्मत कि मेरे संपर्क में आने और मेरे मार्गदर्शन से उसकी स्वीकार्यता और प्रकाश तेजी से बढ़ने लगा, जिसका श्रेय वह ही नहीं उसका परिवार भी मुझे ही देता है, जबकि मैं जानता हूँ कि यह उसके श्रम का परिणाम है। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस रिश्ते की डोर यूं मजबूत होती रहे और मुझे इतनी आत्मशक्ति दे कि मैं अपनी नन्ही सी लाडली बहन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। वास्तविकता ये है कि मेरे पास समय कम है और अनेकों आभासी रिश्तों, कुछ उम्र में काफ़ी बड़े अभिभावक सरीखे, तो बहुत से छोटे भाई बहन भी हैं कि उम्मीदों का केंद्र बिंदु भी मैं ही हूँ। लोगों की उपेक्षाएं बहुत हैं, जिसे जाने अनजाने मैंने ओढ़ रखा है, और अब उन उपेक्षाओं को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है, जिसके लिए कोई अदृश्य शक्ति मुझे प्रेरित करती रहती है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।